मॉर्निंग बच्चों, आज छठी की साइंस की वर्कशीट आई है। इस वर्कशीट में भोजन के घटक विटामिन और खनिज लवण के बारे में बताया गया है। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। विटामिन, यद्यपि ये बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक है। विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई प्रकार के विटामिन ए, बी, सी, डी एंड के जो हमारे शरीर की आवश्यकता है, इनमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। हमारे शरीर के कामकाज के लिए एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। क्या समझाया गया हमें इस वर्कशीट में? ये जो विटामिन है हमें कम मात्रा में चाहिए, लेकिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई तरह के विटामिन हैं, ए, बी, सी, डी और के। हमारे शरीर की आवश्यकता है, ये अलग अलग खाद्य पदार्थों में मिलते हैं और हमारे शरीर के कामकाज के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल भी निभाते हैं। देखिए, आपको विटामिन ए जो है, स्तोत्र जिन खाने की चीज़ों में ये मिलता है उन्हें क्या कहेंगे? विटामिन ए के स्तोत्र। तो देखिए किन किन में मिलता है विटामिन ए? गाजर में, आम में, जिगर में, कॉड लीवर ऑयल में। और क्या कार्य है विटामिन ए का? आँखों, बालों और त्वचा के लिए ये उत्तम है। हमारी आँखों की रोशनी को तेज़ करते हैं, बालों के लिए अच्छे हैं और त्वचा के लिए भी। फिर विटामिन बी दिया गया, ये किस में मिलता है? यीस्ट में, मांस में, मछली में, दूध में, हरी सब्जियों में। कार्य क्या है इसका? हमारी मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के लिए अच्छे हैं, वृद्धि के लिए अच्छे हैं। तीसरा आपको विटामिन सी दिया गया है, नींबू में, नारंगी में, आंवला, अमरूद और टमाटर इसके स्रोत हैं। क्या कार्य है? हमारे दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखना और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, रोगों से लड़ने के लिए जो हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाना। उसके बाद विटामिन डी है, दूध में, मक्खन में, कॉड लीवर ऑयल में, धूप से भी हमें विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी का काम क्या है? कैल्शियम का उपयोग करके हमारे हड्डियों और दांत जो हैं वो मजबूत हो जाते हैं। तो हमारे हड्डियों और दांत को ये मजबूत रखते हैं, विटामिन डी का काम है। अब आपको खनिज लवण बताए गए हैं। हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। ये शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। खनिज लवण कम मात्रा में चाहिए, लेकिन विभिन्न भागों के निर्माण और जीवन की जो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं उसको पूरा करने में हेल्प करते हैं। ये पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ दोनों से प्राप्त किए जाते हैं ये। ठीक है, खनिज लवण जो है, जो हमें खाद्य पदार्थ पौधों से मिलते हैं, जो पशुओं से मिलते हैं, उन दोनों से ही खनिज लवण प्राप्त होते हैं। पौधे क्या है? देखिए, मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं, सोख लेते हैं। अवशोषित में सोख लेना, मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं। और पशु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, और इसलिए पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में भी क्या होते हैं? खनिज होते हैं। पौधे जो है वो मिट्टी से खनिज को सोखते हैं, पशु पौधों से भोजन लेते हैं। तो पशुओं में भी क्या है? पशुओं से जो खाद्य पदार्थ मिलता है उसमें भी खनिज शामिल होते हैं। अब खनिज कैल्शियम है, तो कैल्शियम किस किस में मिलता है? दूध में और हरी सब्जियों में। कार्य क्या है कैल्शियम का? हमारे हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए अच्छे हैं। रक्त का जो थक्का है, जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड आने लगता है ना, तो वो ब्लड वहाँ थोड़ा सा बह करके क्या है, चोट पर रुक जाता है, तो थक्का जमना कहते हैं उसे। रक्त के थक्का जमने में हमें ये मदद करता है कैल्शियम। फास्फोरस क्या है? मांस में, मछली में, अंडों में पाया जाता है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए अच्छा है। फिर आयरन लीवर में, मांस में, हरी सब्जियों में। आयरन का काम क्या है? शरीर में रक्त निर्माण के लिए अच्छा है। आयोडीन किस में मिलता है? जो समुद्री खाद्य पदार्थ होते हैं, जो भी समुद्र से मिलने वाली जो खाने की चीज़ें हैं, ठीक है, मछली है, समुद्री खाद्य पदार्थ और आयोडीन युक्त नमक। किस कार्य क्या है इसका? शरीर की वृद्धि के लिए अच्छे हैं। अब आपको देखिए इसके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। पहला प्रश्न, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताएं। तो देखिए, पहला पूछा गया है हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं, तो विटामिन डी। पहले का आंसर आएगा विटामिन डी। अब हम दूसरा प्रश्न देखें तो विटामिन सी हमारे डैश और डैश को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो यहाँ देखिए, आपको विटामिन सी हमारे दांत और मसूड़े, हमारे डैश और डैश लिखे ना, तो विटामिन सी हमारे दांत और मसूड़े, आप लिखेंगे पहले में दांत और दूसरे में मसूड़े को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। समुद्री भोजन में कौन सा खनिज
पाया जाता है। तो समुद्री भोजन में यहाँ आपको दिया गया है, समुद्री भोजन में आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, तीसरे का आंसर हो गया। चौथे का, गाजर खाने से आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाने में कैसे मदद मिल सकती है। प्रश्न क्या पूछा गया, गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ने में कैसे। देखिए गाजर में क्या पाया जाता है, विटामिन ए। आप आंसर में लिखेंगे गाजर में विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है, तो यहाँ आपको आंसर दिया गया है कैल्शियम की आवश्यकता। देखिए हड्डियों, कैल्शियम का कार्य क्या है, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए, रक्त के थक्का जमने में मदद करना। कैल्शियम की आवश्यकता है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रक्त का थक्का जमने में जो है मदद करना। ठीक है, ये दो कार्य इसके दिए गए हैं। अगला है, यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थों से कौन से विटामिन प्राप्त कर रहे हैं। तो मछली और मांस, मछली और मांस से कौन सा मिल रहा है, विटामिन बी। और अमरूद से क्या मिल रहा है आपको, विटामिन सी। ठीक है, प्रश्न पूछे ना, यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो मछली और मांस से क्या मिल रहा है, विटामिन बी, और अमरूद से क्या मिल रहा है आपको, विटामिन सी। ठीक है, ये छठे प्रश्न का आपका आंसर है। अब आप इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं।